नमस्ते और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस केस पर बात करने वाले हैं ना, वो न्याय प्रणाली, गंभीर मानसिक स्थिति और आज के इंटरनेट कल्चर का एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो एक बेहद चौंकाने वाला मिक्स है। हम बात कर रहे हैं इसाबेला गुज़मैन केस की। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस मामले की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि अलग-अलग रिपोर्ट और डेटा हमें क्या बताते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। 1,86,00,000 से भी ज्यादा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये एक्सप्लोर विद अस की एक सिंगल डॉक्यूमेंट्री के व्यूज हैं। और ये डॉक्यूमेंट्री किस बारे में है? एक टीनेज सस्पेक्ट की बेहद इंटेंस और तनावपूर्ण पुलिस पूछताछ के बारे में। इतने सारे लोगों का इसे देखना ये साफ बताता है कि ये मामला लोगों के लिए कितना हैरान करने वाला रहा है। ये सिर्फ एक लीगल फाइल नहीं है, बल्कि एक ऐसा केस है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हमारा पहला भाग है तनावपूर्ण इंटरोगेशन रूम, यानी वो पल जब जासूस भी टूट जाते हैं। देखिए, एक्सप्लोर विद अस की इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद सिर्फ कोई सनसनी फैलाना नहीं है। उन्होंने खुद कहा है कि उनका लक्ष्य इस पूरी पूछताछ का एक शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और कानूनी दृष्टिकोण से विश्लेषण करना है। और ये सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें ये समझने का मौका मिलता है कि इतने हाई प्रेशर वाले माहौल में पुलिस कैसे काम करती है, खासकर तब जब सामने बैठा शख्स गंभीर मानसिक अस्थिरता के लक्षण दिखा रहा हो। यहीं पर आकर कानून के रखवालों के धैर्य की असली परीक्षा होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ता है। इस केस की टाइमलाइन एकदम अविश्वसनीय है। शुरुआत होती है एक तनावपूर्ण पूछताछ से जो कई घंटों तक चली। फिर आता है वो दौर जब उसे महीनों तक एक मनोरोग अस्पताल में रखा गया। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सालों बाद ये केस टिकटॉक पर वायरल हो गया और उसे एक अजीब सी इंटरनेट फेम मिल गई। और अब सालों बाद रिहाई की एक औपचारिक मांग सामने आई है। ये पूरा सफर किसी भी आम कानूनी प्रक्रिया से बहुत बहुत अलग है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, संदिग्ध का मनोविज्ञान और पूछताछ के अंदर का सच। इंटरोगेशन रूम के अंदर कुछ खास मनोवैज्ञानिक स्थितियां पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती हैं, जैसे कि नार्सिसिज्म, जिसे हम आत्ममोह भी कहते हैं। इस मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल में इंसान खुद को सबसे महान समझता है। जेसीएस क्रिमिनल साइकोलॉजी के विश्लेषण से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ऐसे गंभीर मनोवैज्ञानिक लक्षणों वाले लोगों से पूछताछ करना कितना मुश्किल है। इसके लिए पुलिस को बहुत ही खास और अलग रणनीतियां अपनानी पड़ती हैं, क्योंकि देखिए, ऐसे लोग आम दबाव या नॉर्मल सवालों पर उस तरह से रिएक्ट नहीं करते जैसे बाकी लोग करते हैं। हमारा तीसरा भाग है एक अनपेक्षित टिकटॉक सेंसेशन और सोशल मीडिया का डार्क साइड। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये भारी विरोधाभास है। एक तरफ हमारे पास हत्या की जांच और साइकियाट्रिक होल्ड की वो भयानक और कठिन सच्चाई है, और दूसरी तरफ इंटरनेट की वो बेहद सतही दुनिया जहां इस युवा हत्यारी को एक वायरल टिकटॉक फिनोमिनन बना दिया गया। कमेंटर एनी एलिस की रिपोर्ट भी इसी चौंकाने वाले सच को सामने लाती है कि कैसे सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने एक इतने गंभीर अपराध को सिर्फ एक ट्रेंड बना दिया और उसकी भयानक असलियत को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अगर हम इन अलग अलग स्रोतों के व्यूज को देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। 1,86,00,000 व्यूज के साथ एक्सप्लोर विद अस की उस कच्ची और तनावपूर्ण पूछताछ वाली फुटेज ने सबका ध्यान खींचा। उसके बाद 54 लाख व्यूज के साथ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण वाला वीडियो है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? एनी एलिस की वो रिपोर्ट जो इस पूरे मामले के सोशल मीडिया प्रभाव पर बात करती है, उसे सिर्फ 3,13,000 बार देखा गया। ये साफ दिखाता है कि लोग उस रॉ और अनफिल्टर्ड इंटरोगेशन को देखने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, जबकि इसके डार्क साइड या समाज पर पड़ने वाले असर पर कोई खास ध्यान नहीं देता। चले, अब बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की तरफ, आजादी की गुहार और वास्तविक दुनिया के परिणाम। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मामला सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहा। सीबीएस कोलोराडो की इस ताज़ा रिपोर्ट को देखिए। इसाबेला गुज़मैन ने कोलोराडो के एक मानसिक अस्पताल से अपनी रिहाई की आधिकारिक मांग की है। वो समाज में वापस लौटना चाहती है। ये चीज हमें अचानक से वापस जमीन पर ला पटकती है। ये कोई इंटरनेट मीम या सिर्फ एक वायरल ट्रेंड नहीं है। ये एक असली इंसान है जो अब हमारे उसी कानूनी सिस्टम के जरिए अपनी आज़ादी मांग रही है। तो चलिए, हमने अभी तक जो कुछ भी देखा है उसकी मुख्य बिंदुओं को एक साथ जोड़ते हैं। हमने एक बेहद तनावपूर्ण पुलिस पूछताछ देखी। हमने उन जटिल मनोवैज्ञानिक और कानूनी बाधाओं को समझा जो इस केस का अहम हिस्सा हैं। फिर हमने वो अजीब और अभूतपूर्व सोशल मीडिया फेम देखा,
और सबसे अंत में मनोरोग अस्पताल से रिहाई का वो लंबित अनुरोध। ये सारे पॉइंट मिलकर हमें दिखाते हैं कि कैसे कानूनी व्यवस्था, मानसिक स्वास्थ्य और पब्लिक परसेप्शन, ये तीनों चीजें एक ही केस में आपस में बुरी तरह उलझ गई हैं। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। जब वायरल ट्रू क्राइम फेम गंभीर मानसिक बीमारी जैसी ठोस सच्चाई से टकराता है, तो क्या आम जनता की धारणा हमारी न्याय प्रणाली की गंभीर वास्तविकता को प्रभावित करती है? क्या सोशल मीडिया का ये शोर असली जिंदगी के फैसलों पर असर डाल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। इस एक्सप्लेनर को देखने और इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।